हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की। वैसे तो हम मेन फंक्शन ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं और ये भी देखते हुए आ रहे हैं कि हम प्रिंट एंड यूज कर रहे हैं, बट फिर भी अभी तक हमने फंक्शंस बनाना नहीं सीखा है और उसकी टेक्निकलिटीज नहीं जानी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसकी। मैं जल्दी से एक फोल्डर बना लेता हूँ, 14 फॉर फंक्शंस। इसी के साथ एक फाइल बना लेते हैं main.co और हमारे पैकेज का नाम चेंज करके मेन हो जाएगा, प्लस हमारा फंक्शन बन जाएगा मेन। अब देखो, मेन एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी हमने बात की थी हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में, राइट? कि मेन को कौन एग्जीक्यूट करता है? डायरेक्टली कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। प्लस अगर पैकेज मेन है, फंक्शन मेन हो, तो कंपाइलर उसको अपना एंट्री पॉइंट बनाता है फॉर एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम, करेक्ट? तो मेन तो स्पेशल फंक्शन हो गया। इसके साथ अगर हमें अपना फंक्शन बनाना है तो हम भी func कीवर्ड का ही यूज करेंगे विथ नेम ऑफ द फंक्शन। तो मैं अभी के लिए ग्रीट रख लेता हूँ नेम, और ऐसे ही ब्रैकेट्स लगा के ओपन क्लोज कर दिया, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ fp हेलो। ठीक है, सिंपल फंक्शन ग्रीट कर दिया हमने, हेलो बोल दिया, बढ़िया। अब देखो क्या एरर आ रहा है कि फंक्शन ग्रीट इज अनयूज्ड। कूल है, हमने यूज नहीं किया अभी तक। फंक्शन को यूज में लेने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ग्रीट लिख सकता हूँ और अब हमारा फंक्शन कॉल हो गया। मेन को हम क्यों नहीं लिखते ऐसे कि हमने मेन लिखा और मेन को तो हम कभी कॉल नहीं करते इस तरह से? क्यों? क्योंकि मेन अगेन एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम नहीं कॉल करते, कंपाइलर डायरेक्टली कॉल करता है। कूल। तो अब हमने अगर ग्रीट को कॉल किया है यहाँ पे, तो रन करके देख लेते हैं। गो रन 14 फॉर फंक्शंस एंड मेन। तो यहाँ पे हेलो हमारा प्रिंट होके आ गया। कूल। ये था हमारा पहले तरह का फंक्शन जिसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, प्लस इसने कुछ भी हमें रिटर्न नहीं किया। तो अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन में अगेन ग्रीट करेंगे बट नाम के साथ। तो अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाते हैं, हमारा फंक्शन से हेलो रख देते हैं इस बार नाम, और से हेलो के बाद ये किसी को हेलो बोलेगा, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं एक पैरामीटर में ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे हम अगेन प्रिंट करते हैं और हेलो बोलेगा ये अगेन। हेलो बोलने के बाद यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। तो इसका मतलब इसमें हम जो भी नेम पास करेंगे वो हमारे हेलो के साथ प्रिंट हो जाना चाहिए, करेक्ट? ट्राई करके देखते हैं। से हेलो, से हेलो में हम नाम रख देते हैं यहाँ पे अक्षय। अगर इसको रन करके देखें तो हेलो अक्षय आ गया। कूल। सिंपल था। इसे कहते हैं हम पैरामीटर, कि हमारे फंक्शन में एक पैरामीटर है अभी, और जब हम वैल्यू पास करते हैं तो उस टाइम इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, कि हमने इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। काफी बार आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को लोग इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, बट इशू नहीं है। हमारे सामने जब भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू या तो पास होनी है या डिक्लेयर होनी है, उसकी बात हो रही है। इंटरव्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम सम बनाते हैं ऑफ टू नंबर्स। तो मैं पहला नंबर ले लेता हूँ अपना num1। num1 हमारा इंटीजर टाइप का है, और num2 ले लेते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो इसके अंदर हम चाहे तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, बट मैं इस बार रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से जो हमारा num1 है प्लस जो भी हमारा num2 है उसकी वैल्यू। रिटर्न करने के लिए मुझे इस ब्रैकेट्स के बाद लिखना होगा कि रिटर्न जो मैं कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। तो ये इंट मैंने लिखा। ये कंप्लीट जो फंक्शन स्टेटमेंट है फर्स्ट लाइन का, ये मिलके बनाता है हमारे फंक्शन का सिग्नेचर। इसका सिग्नेचर क्या है? हमें सिग्नेचर देख के समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या कर रहा है। नाम से हमें उसकी फंक्शनैलिटी समझ में आएगी, प्लस आर्ग्यूमेंट से हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये एक स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट ले रहा है और ये हमें आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा है, तो हो सकता है ये प्रिंट या उस तरह से कन्वे कर रहा हो अपना मैसेज। और यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हमारे पास 2 नंबर के इनपुट हैं इंटीजर वैल्यूज के, और ये रिटर्न भी एक इंटीजर को कर रहा है। ओके। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली या तो प्रिंट में यूज कर सकते हैं, कि मैं डायरेक्टली यूज कर लूँ सम फंक्शन को, 3,4 का सम देख लेते हैं, और जो भी इसका सम होगा वो फंक्शन रिटर्न कर देगा और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, करेक्ट? या फिर मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ रिजल्ट करके, और उसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ जो भी हमारा सम रिटर्न कर रहा है। 6 का रिजल्ट आ जाएगा 12, और फिर इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। कूल। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिवीजन का। डिवीजन में हम लोग 2 वैल्यूज पास करेंगे, num1 और num2। दोनों इंटीजर टाइप के हैं, जैसे हमने ऊपर पास किया था अलग अलग, दोनों इंटीजर टाइप के ही थे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जब हमें पता हो कि दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो हम दोनों को कॉमा सेपरेट करके साथ में इंट लिख सकते हैं, और ये फंक्शन की बॉडी बनेगी। रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन? 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा, राइट? दोनों इंटीजर वैल्यूज होंगे, तो इंट इंट। अब यहाँ पे जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होते हैं तो एक ब्रैकेट लग जाते हैं। अब हम क्वोशंट और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम डायरेक्टली रिटर्न करते हैं कि रिटर्न हमारा क्वोशंट रिटर्न हो जाओ भाई,
और रिमाइंडर रिटर्न हो जाओ। तो जो पहली वैल्यू होगी वो क्वेश्चन की होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो रिमाइंडर की होगी। कूल। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगेन इसको कॉल कर लेते हैं। एक ले लेते हैं क्वेश्चन, क्यू लिख लेता हूँ मैं अभी के लिए सिर्फ, और एक ले लेते हैं रिमाइंडर, आर लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, ये वाला डिवीजन फंक्शन कॉल कर रहे हैं और मैं नंबर दे देता हूँ 5,2। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। इस तरह के वेरिएबल के नाम लेने को मैंने स्टार्टिंग में मना किया था जब हमने वेरिएबल बनाए थे कि ABCD PQRS ये वाले नाम नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो अपनी बात पे रहते हुए मुझे इन नामों को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं नाम ठीक कर देता हूँ। नाम चेंज होने के बाद एक बार चला के देखते हैं प्रोग्राम, और इसने 2 और 1 हमें प्रिंट करके दे दिया कि क्वेश्चन तो है वो है 2 और रिमाइंडर में 1 बच गया 5 2 के केस में, करेक्ट। तो ये हो गए फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विथ नेम्ड रिटर्न वैल्यूज। मतलब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इसको समझाने के लिए, ऑफ टाइप रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मैं दो चीजें इनपुट लूंगा, लेंथ और विड्थ, दोनों ही इंटीजर टाइप के होंगे, और दो वैल्यूज रिटर्न करूंगा, दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप के होंगे। बट मैं यहाँ पे इंट इंट लिखने के बजाय नाम ही लिख दूंगा कि मैं एरिया और पैरामीटर प्रिंट करूंगा। दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। इस तरह से मैंने नाम लिख दिया अपने वेरिएबल्स का, जिनको मैं अपने फंक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया डायरेक्टली लिखता हूँ तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, जो भी इसका फॉर्मूला होता है वो लिखा, और मैंने एरिया को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, ये ऑलरेडी यहाँ से डिफाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा कि एरिया में जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं पैरामीटर की भी वैल्यू डाल देता हूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ, तो अब रिटर्न में मैंने इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, बट इसको पता है कि मुझे एरिया और पैरामीटर वेरिएबल्स की जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो रिटर्न करना है। कूल। तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल लिया और साइज दे देते हैं 5 6। वैल्यू कैच करने होंगे तो मैं एरिया ले लेता हूँ एक, और एक पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे FP करके एरिया और पैरामीटर को प्रिंट कर देते हैं। क्लियर किया एक बार कंसोल और रन किया तो एरिया आ गया 30 और पैरामीटर आ गया 22। तो काम कर गया और हमने इस तरह से फंक्शंस देख लिया बना के। अब एक लास्ट तरह का फंक्शन है जो कि है वेरिएडिक फंक्शन। तो मैं अगेन FUNC लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड करने का फंक्शन बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे नम्स लिख देता हूँ ऑफ टाइप इंट, बट इंट से पहले मैं लगा देता हूँ 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि अब नम्स को एज अ लिस्ट ट्रीट किया जाएगा और कितने भी इनपुट इसमें हो सकते हैं, कोई लेंथ फिक्स नहीं है। रिटर्न भी हम इंट कर देते हैं क्योंकि हम सम रिटर्न करेंगे इसका एट द एंड। तो मैं इसको ऐड करने के लिए एक लूप यूज कर लेता हूँ। लूप से पहले एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग में 0 असाइन होगा, और फिर फॉर लेके की वैल्यू लिया हमने, इसके बाद रेंज लिखा, रेंज लिखने के बाद हमने यहाँ पे नम्स लिखा और लूप चलाया। हमें वैल्यूज ऐड करने हैं हर एक इटरेशन में, तो मैं यहाँ पे सम को अपडेट करता रहता हूँ नए वैल्यूज से, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे हम सम को। की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देते हैं। और अब इस फंक्शन को यूज में देखते हैं। तो पैरामीटर के बाद मैं यहाँ पे FP लिखता हूँ और FP के अंदर डायरेक्टली ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ विथ एक इनपुट, 2 इनपुट, 3 4 5 इनपुट, और रन किया तो यहाँ 30 आ गया इसका सम। अगर मैं एक छोटा सम निकालूं ताकि मैं भी हाथों हाथ कैलकुलेट कर लूं तो 4 5 का सम होता है 9, और हमारे आउटपुट में भी 9 आ गया, करेक्ट। तो ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है, इसे कहते हैं वेरिएडिक फंक्शन। इसी के साथ हमारे फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है फंक्शन में तो वो कमेंट्स में बताओ, अगर कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताओ। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखो वो आपकी लास्ट वीडियो हो, तो अगर वो हो रहा है तो थोड़ा अप्रिसिएशन अपने लाइक्स के थ्रू भी दिखाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।